नमस्कार। जय माता जी की, हर हर महादेव। आप सभी लोग इस लाइव वीडियो से जुड़ जाइए। मेरा निवेदन है कि आप लोग इस लाइव वीडियो से जुड़ेंगे तभी मैं अपनी बात आप लोगों के बीच पहुंचा पाऊंगा, क्योंकि ये लाइव वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समाज के लिए, समाज से जुड़ी कुरीतियों के लिए। अन्य तमाम तरीके के विषय आज आप लोगों के बीच मैं शेयर करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि जो विषय मैं आप लोगों के बीच रखूंगा वो आप लोगों को मजबूती से उसका रिप्लाई करना चाहिए। मुझे जहां तक लगता है, पहले तो मैं बनारस के पुलिस से कहना चाहूंगा, वहां के पुलिस कमिश्नर से कहना चाहूंगा कि अवनीश मिश्रा जिसके ऊपर अटैक हुआ है, और मिश्रा जी के समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है, इन लोगों के माध्यम से जो उसको अटैक हुआ है, वो मिश्रा मेरा भाई है और अगर उसके साथ कोई गलत होता है तो पूरी जिम्मेदारी वहां के प्रशासन की और समाजवादी पार्टी के गुंडों की होगी। इसलिए मैं कहूंगा बनारस के पुलिस प्रशासन को कि वो करणी माता का भक्त है और करणी माता का अनुयायी है। वो करणी सेना से जुड़ा हुआ भाई नहीं है मेरा, लेकिन वो ब्राह्मण कुल का बेटा है, तो मेरे लिए सर्वोपरि है। वो उसको तत्काल रिलीफ किया जाए और उसके साथ कोई बदतमीजी गलती से ना करी जाए। मैं ये खुल के कह रहा हूं और मैं तमाम लोगों को देख रहा हूं, तमाम ऐसे लोग, ज्यादातर उसमें समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिनको दिक्कतें हैं। दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनको करणी सेना हिटलर की सेना दिख रही है। भाई साहब, आपको क्या लगता है? आपको दिक्कत क्या है? मान सम्मान की लड़ाई लड़ना, अपने पूर्वजों की लड़ाई लड़ना, एक्चुअल क्या है ना कि आप जो चीज नहीं कर पा रहे हो, आप जिन चीजों की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हो, आपको तो केवल वोट की राजनीति। मैंने कहा ना कि अखिलेश यादव जी, आप समाज को तोड़ने का काम लगातार कर रहे हो। हर मिनट, हर पल, हर सेकंड। कभी धर्म को धर्म से लड़ाओ, कभी जात को जात से लड़ाओ, कभी व्यक्ति को व्यक्ति से लड़ाओ। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप एक बार मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के, आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप किसी व्यक्ति, जात, धर्म, मत, मजहब को तोड़ने की और उसके साथ तोड़ने वाले लोगों के साथ खड़े कैसे हो सकते हैं? आपकी नैतिक विचारधाराओं में कहीं ना कहीं वोट की राजनीति में आप समाज को लड़ाने का काम कर रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हाँ, एक बात और, समाजवादी पार्टी में 12 तारीख तक नहीं बोला, आज मैं आप लोगों के बीच बोलने आया हूं। समाजवादी पार्टी में जितने भी क्षत्रिय नेता हैं, जितने भी क्षत्रिय नेता इस हिंदुस्तान में हैं, सबका बहिष्कार करे मेरा समाज, और मजबूती से बहिष्कार करे इन लोगों को। एक एक क्षत्रिय नेता जो समाजवादी पार्टी में है और जो राणा सांगा के विवाद पे नहीं बोला है, उसका पूरा क्षत्रिय समाज, सनातन समाज उनका बहिष्कार करे, दमदारी से बहिष्कार करे। ये ना अपनी जात के हैं, ना अपने बाप के हैं, ना अपने राष्ट्र के हैं। ये राणा सांगा के लिए, महाराणा प्रताप, बप्पा राव और राणा कुंभा के लिए नहीं बोल सकते हैं, तो ऐसे क्षत्रिय नेताओं की आवश्यकता नहीं है हम लोगों को। और मैं पूरे देश के, पूरे प्रदेश के लोगों से अनुरोध करूंगा कि ऐसे समाज के नेता जो समाजवादी पार्टी के बैनर तले चाटुकारिता कर रहे हैं, उनको मजबूती से विरोध करने का समय अब आ गया है। आप लोग शेयर करते जाइए, ये क्योंकि ऐसे लोग कभी भी समाज के नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। और 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को दिखाया जाएगा कि राजपूत समाज, सनातन धर्म के एक एक अनुयायी
राणा सांगा को मानने वाले एक एक व्यक्ति आपको राजनीति में कितना पीछे लेके जाएगा। आपने अपने ताबूत की आखिरी कील ठोक ली है अखिलेश यादव जी। आपकी विचारधारा, आपकी सोच और आपके पार्टी के लोग सत्ता में नहीं है, उसके बाद भी इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। सत्ता में रहते तो आपकी गुंडाई चरम पे होती। आपके पार्टी के जो गुंडे हैं, उन गुंडों ने 26 अप्रैल को सुमन के घर पे पुलिस के ऊपर, करणी सेना के ऊपर, मीडिया वाले के ऊपर पथराव किया है। ये आप समझिए। और मैं समाज के जितने भी भाई हैं जो समाजवादी पार्टी में राजनीति करते हैं, अब आप लोगों का समय आ गया है। तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिएगा। इस गलतफहमी में मत रहिए, इस गलतफहमी में कतई मत रहिएगा। अरे क्या शर्म आती है, मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है। तुम लोग एक ऐसे इंसान के पीछे खड़े हो जो तुम्हारे समाज को, तुम्हारे महापुरुषों को लगातार बेइज्जत कर रहा हो, गाली दे रहा हो, लगातार उन पे सवाल खड़ा कर रहा हो। शर्म आती है। और समाजवादी पार्टी के विचारधारा के जितने भी लोग हैं मेरी आईडी में, वो मुझे अनफ्रेंड कर दें, मुझे अनफ्रेंड करें, निकले यहां से, चले। कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। आज वो समय आ गया है कि इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार होने की जरूरत है, दमदारी से सामाजिक बहिष्कार होने की जरूरत है। अब रही बात, मैं कल पूरे देश से आए आगरा में 36 कौम के सभी सनातनी भाइयों को साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं प्रतीक चौहान जिला अध्यक्ष जो आगरा है उसको धन्यवाद देना चाहता हूं, उसकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, आगरा के एक एक भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं। और लेकिन कुछ सवाल है मेरे जो कि मैं कभी पूछता नहीं हूं। बहुत भाइयों का बार बार क्वेश्चन आने के बाद मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कार्यक्रम आयोजन करने वालों से। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता एक नाम लेने की जरूरत है, सब कोई समझ जाएगा। कार्यक्रम आयोजन करने वाले जितने भी उस टाइप के लोग थे, मैं आगरा के लोगों को छोड़ के बात कर रहा हूं। आप लोगों ने क्या किया, ये क्या किया? समाज के जो हमारे मजबूत स्तंभ हैं, आपने उन लोगों को मंच पे नहीं बुलाया। मेरे बड़े भाई की तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाज की इज्जत रखने वाले मजबूत मेरे भाई, किसानों की आन बान शान है, समाज की आन बान शान है, ठाकुर पूरन सिंह जी, आपने उनको मंच पे जगह क्यों नहीं दिया? आपने शेर सिंह राणा जी को क्यों नहीं बुलाया, बैठाया? आप बताओ। तमाम ऐसे भाई, कल मैं समाज के एक एक भाइयों को हीरो मानता हूं, लेकिन जो एक्चुअल समाज के लिए लड़े हों, जीवन सिंह शेरपुर को, छत्तीसगढ़ से बीरेंद्र सिंह तोमर जी आए थे, आप उनको जगह नहीं दिए, आप जीवन सिंह को नहीं बुलाए। आप, मेरा भाई है अनुराग मध्य प्रदेश से आया था, आपने उसको जगह नहीं दिया। अरे तमाम ऐसे भाई आए थे। कुछ नाम, अमिता चौहान जी आई थी महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में वो मजबूती से समाज की लड़ाई लड़ती हैं, उनको मंच पे नहीं जगह दिया गया। मंच पे जगह उन लोगों को दिया गया जो उनके लोग हैं भाई, जिनको कोई जानने वाला नहीं था, जिनको बोलना नहीं था, वो मंच पे बैठे हुए थे। डीके ठाकुर भाई है अपना,
वो पैदल चल के आया, बुलंदशहर से उसने पदयात्रा निकाली और उसको जगह नहीं मिली, वो भी बेचारा। लेकिन डीके मेरा भाई है और समाज का हीरो है। मैं अपने समाज के जितने भाई जिनको कहीं ना कहीं किसी तरीके से ठेस पहुंची हो, मैं सबसे क्षमा प्रार्थी मांगता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के आयोजन में मेरा जीरो शून्य मतलब था। जैसे आप लोग थे वैसे मैं करणी सैनिक था। मैं कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूं, मैं समाज का बेटा हूं और करणी सेना का एक सैनिक हूं। मुझे उसी में बने रहने में बहुत खुशी मिलती है। एक भाई पूछ रहा है मंच आपने क्यों बनाया? भाई मैंने मंच वंच नहीं बनाया था। मैंने कहा ना कि मैं करणी सैनिक हूं, जैसे आप लोग आए थे वैसे मैं आया था। मेरा जीरो शून्य। लेकिन समाज में जितने भाई हैं उनको मैं धन्यवाद कहूंगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोगों ने बता दिया कि राणा सांगा की औलादे जिंदा हैं, बप्पा राम और राणा कुंभा की औलादे जिंदा हैं। मैं आप लोगों को अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं अपने समाज के हीरो, जो मेरे बड़े भाई हैं, जो समाज के लिए लड़ते हैं, उनसे क्षमा मांगता हूं कि अगर रत्ती भर भी आप लोगों की तकलीफ हुई हो, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मेरा कोई जीरो इंटरफेयर था, जीरो इंटरफेयर। इसलिए उसके बाद भी मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में था, यह कार्यक्रम आगरा में था। तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप लोगों को तकलीफ हुई हो तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी मांगूं। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और मैं उन नौजवान साथियों को, आगरा के नौजवान साथियों को जो वॉलंटियर की तरीके से काम कर रहे थे, जिनकी क्रेडिट कोई और खा गया, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। कभी जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों के लिए हर जगह खड़ा मिलूंगा, दमदारी से, मजबूती से। कभी ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि भैया मेरे तकलीफ में आप मुझे नहीं दिखे। और मैं हर दुख में आप लोगों के साथ मिलूंगा। आप लोगों ने ना आप लोग मेरे सर की पगड़ी हो। इसलिए मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, और जितने भी भाई फेसबुक पे कोई भी अनाप शनाप पोस्ट कर रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप एकदम इन सब चीजों को भूल के समाज की अच्छाइयों के बारे में सोचने की जरूरत है। समाज को मजबूत करने की आवश्यकता है। समाज कैसे मजबूत हो इसके बारे में सोचने की जरूरत है। कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो हम लोगों के समाज से लड़ेगा, भिड़ेगा, उसको मजबूती से जवाब दिया जाएगा। चाहे वो लालजी राम सुमन हो, चाहे समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता हो, सबको मजबूती से जवाब दिया जाएगा। इसलिए एक रहने की जरूरत है, एक रहने की जरूरत है, एक जगह रहने की जरूरत है, एक छत के नीचे रहने की जरूरत है। और बहुत लोग कहते हैं भैया कि
एक होके आने की आवश्यकता है, एक जगह बैठने की आवश्यकता है। मैं वीरू सिंह पूरे होशो हवास में आप लोगों के बीच कह रहा हूं, बहुत मजबूती से कह रहा हूं कि आप लोग जहां कहोगे मैं वहां बैठने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं समाज के सबसे नीचे पैदान पे बैठने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में मैं समाज का सैनिक हूं। मुझे तनिक भी गुरेज नहीं इन सब चीजों की। लेकिन अब जो एकता समाज की बनी है, अपने ही समाज में कुछ बहुरूपिये मिलेंगे जो कार्यक्रम को सोशल मीडिया के माध्यम से खराब बताएंगे, क्योंकि उनकी दुकानें बंद होती दिखेंगी, वो बंद होते हुए दिखेंगे, वो एलिगेशंस लगाएंगे, वो तमाम तरीके की प्रोपोगंडा फैलाएंगे। लेकिन आप लोगों को सोचने की जरूरत है, और इसलिए ये अब जरूरी है कि ऐसे लोगों को पहचानिए और ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत है। मैं पुनः अपने समाज के सभी सूरवीरों को प्रणाम करता हूं जो कार्यक्रम में आए और जिनको तकलीफ हुई है, उनको मैं दिल से अपने आत्मा से मैं उनके लिए खेद प्रकट कर रहा हूं, दुख प्रकट कर रहा हूं। लेकिन इस कार्यक्रम में मेरा जीरो इंटरफेयर था। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि बहुत लोगों को यह लग रहा था कि वीरू सिंह का इंटरफेयर है, तो वीरू सिंह का जीरो इंटरफेयर है। इसमें जिसका इंटरफेयर है उससे आप लोग बात करिएगा, उससे पूछिएगा। तमाम भाइयों को कष्ट हुआ, लेकिन मैं सभी भाइयों से क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत थी। आदमी जितना सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा थी। और फिर से मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी में बैठे क्षत्रिय समाज के जितने भी नेता हैं, अब उनका विरोध करने का समय आ गया है। आप लोग अब जाग जाइए, ऐसे लोगों का विरोध करने का समय आ गया है। ऐसे लोग समाज के नाम पे समाजवादी पार्टी में अपनी दुकान ना चला पाए। और मैं फिर से देश से आए सभी सम्मानित अपने समाज के सर्व समाज के भाइयों को साधुवाद, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, आभार देना चाहता हूं कि आप लोग इतनी तादाद में आए कि पूरे आगरा को भगवामय कर दिया आप लोगों ने। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद लाखों बार बोलूंगा तब भी कम है। और जो भी गलतियां हुई, जो भी समस्याएं हुई, उसको आप लोग भूलिए और बड़ा कलेजा करिए। समाज की लड़ाई में छोटी छोटी बातें होती हैं, इसलिए आप लोग बड़ा कलेजा करिए। इन्हीं सब चीजों के बीच मैं अपनी इस लाइव वीडियो को खत्म करूंगा। बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन उसके बाद भी मैं पुनः आप लोगों के बीच लाइव आऊंगा। बहुत मुद्दे ऐसे हैं जो बाद में आप लोगों के बीच मैं करूंगा। धन्यवाद, आभार। जय माता जी की। हर हर महादेव। जय राणा सांगा, जय महाराणा प्रताप, जय जय श्री राम।